हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। कार्तिक मास की रमा एकादशी अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी गई है। इस एकादशी का व्रत न केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है। जब कार्तिकेय जी ने अपने पिता भगवान महादेव से यह प्रश्न किया कि कलयुग में मनुष्य कैसे भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तब भगवान शिव ने उन्हें एकादशी जागरण का दिव्य महात्म्य बताया था। भगवान शंकर ने कहा, हे कार्तिकेय, जो मनुष्य कलयुग में एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, उस समय वैष्णव शास्त्रों का पाठ करता है, उसे कोटि जन्मों के संचित चारों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं, निद्रा को त्याग देते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनका सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे जगत पालक, कृपया कर यह बताइए कि कार्तिक पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह महान पुण्यदायिनी और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके पालन से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। बहुत समय पूर्व की बात है, जब पृथ्वी पर मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह देवताओं का परम भक्त और स्वयं इंद्र, यम, कुमेर, वरुण और लंका के धर्मनिष्ठ विभीषण जैसा देवों का भी स्नेही था। मुचुकुंद राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था, जो अपने राज्य में सदैव न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना करता था। उसके राज्य में कोई दुखी, दरिद्र या पापी नहीं रहते थे। उस राजा की एक अति रूपवान, संस्कारी, धर्मपरायण कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन नामक युवक से हुआ। शोभन सौम्य, विनम्र और सुशील था, किंतु उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। जब वह विवाह के बाद अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल आया, उसी समय कार्तिक मास की पुण्यदायिनी एकादशी आई थी और वहां पर सब इस एकादशी के व्रत को करते थे। तो राजा मुचुकुंद ने अपने पूरे राज्य में ढोल बजाकर घोषणा करवाई, सुनो सुनो, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। जो इस बात का उल्लंघन करेगा, वह राजा का द्रोही समझा जाएगा। इस आदेश के बाद राजा के प्रत्येक नागरिक ने नियम पूर्वक एकादशी व्रत की तैयारी की। चंद्रभागा के मन में अपने दुर्बल पति शोभन के लिए बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। उसने मन ही मन सोचा, हाय, मेरे पति तो बहुत कमजोर हैं, न जाने वे यह कठोर व्रत कैसे निभा पाएंगे। उसी समय शोभन ने चिंतित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय चंद्रभागे, तुम्हारे पिता का यह नियम
अत्यंत कठोर है। मैं भूख और प्यास सहन नहीं कर सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच जाए, क्योंकि यदि मैंने उपवास किया तो जरूर ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर धर्मनिष्ठा से युक्त चंद्रभागा ने धीरे धीरे कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, गाय, बिल्ली, पक्षी तक एकादशी के दिन अन्न, जल या तृण का सेवन नहीं करते। सबके लिए यह नियम समान है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको इस राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है। यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत का पालन तो करना ही होगा। यह सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोला, हे प्रिय, अब तो भाग्य में होगा वही घटेगा। मैं इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करूँगा। यदि भगवान विष्णु की कृपा है तो मेरे प्राण भी सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर शोभन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह एकादशी के व्रत का पूरा नियम पूर्वक करेगा। दशमी के दिन उसने यथाशक्ति नियम का पालन किया और एकादशी आने पर उसने उपवास धारण किया, किंतु उसका शरीर दुर्बल था। भूख और प्यास से वह बहुत पीड़ित हुआ, परंतु अपने संकल्प पर अड़िग रहा। उसने श्री हरि का ध्यान किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करता रहा। प्रातःकाल होते होते उसकी देह शक्ति न रहने से वह धरती पर गिर पड़ा और अंततः उसके प्राण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए। शोभन की मृत्यु से चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने यह सोचकर मन को शांत किया कि उसके पति ने एकादशी व्रत करते हुए देह को त्याग दिया है, इसीलिए अवश्य ही उसे परम लोक की प्राप्ति हुई होगी। उसके बाद भगवान विष्णु की असीम कृपा से शोभन एक दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में पहुंचा। वहां उसके लिए एक स्वर्णमय नगर की रचना हुई, जहां रतन जड़ित महल, सुवासित उद्यान और स्वर्णिम आसन थे। वह अत्यंत दीप्तिमान और तेजस्वी देह रूप में वहां विराजमान हुआ। समय बीतने के बाद एक दिन चंद्रभागा के पिता मुचुकुंद भी अपने कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक में चले गए थे। वहां उन्होंने दिव्य शोभन को देखा। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम वही शोभन हो जो मेरी कन्या का पति था? शोभन ने नम्रता पूर्वक कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। एकादशी का ही यह फल है कि आज मैं इस दिव्य लोक में निवास कर रहा हूँ। यह सब आपकी घोषणा और आपकी कन्या चंद्रभागा की प्रेरणा से ही संभव हुआ। यह सुनकर मुचुकुंद राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पृथ्वी पर लौटे और अपनी पुत्री को यह शुभ समाचार सुनाया। चंद्रभागा अत्यंत हर्षित हुई और उसने भी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करता है वह अनंत पापों से मुक्त होकर धन, ऐश्वर्य, यश और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्गलोक के समान दिव्य सुख भोगता है। इस प्रकार यह रमा एकादशी समस्त एकादशियों से श्रेष्ठ है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान विष्णु के परम धाम की
प्राप्ति होती है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह मैंने एकादशी का महात्म्य में कहा, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके भ्रम हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी समान मानी जाती है, इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी व्रत समान फल देने वाले हैं। जो मनुष्य आज के दिन इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे सभी समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में प्रस्थान करते हैं। और जो कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी की एक और भी कथा है, उसको सुनते हैं। कार्तिक मास की बुढ़िया माई और श्री कृष्ण जी की कथा है। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी जी को जल सींचा करती थी। एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को जल देती थी और प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और ग्यायस की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कांधा दे। तुलसी माता उनकी बातें सुन सुनकर मुरझाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और रोज ऐसी ऐसी बातें कर कर चली जाती है। मैं सब व्रत तो पूरा कर दूंगी, पर श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं उसे कांधा दे आऊँगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का निधन हो गया। जब गांव वाले उसकी अर्थी को उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और सब हैरान हो गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए और बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। उन्होंने धीरे धीरे से कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में वास ले, चंदन का काठ ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण जी का कांधा। इतना सुनते ही बुढ़िया माई की देह हल्की हो गई और स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने कंधे पर उसकी अर्थी उठाई और उसे मोक्ष मिला और वह बैकुंठ में चली गई। बोलो श्री कृष्ण जी भगवान की जय। अब सुनेंगे एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। एक बार एक बुढ़िया माई ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी कि वे एक एकादशी का व्रत रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि जी की कृपा से सब मिल ही जाता है। तो बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। एक दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रखी, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो एक जल की बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पारण करती थी। दिन भर उन्होंने किसी तरह इस व्रत को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र भरकर पानी और मौसमी का फल दान में दिया। दोनों भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी इतनी अधिक सता रही थी।
इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठ गई। पानी से बार बार कुल्ला करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा चैन मिला। एक तो धूप तेज थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माई का मुख सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरी ओर भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता था। अब किसी प्रकार रो धो कर दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ जैसी लंबी रात भी थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माँ किसी प्रकार भी शांति से नहीं रह पा रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, कई बार उठकर घर के अंदर आती। उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद कर रही थी और मन ही मन कह रही थी कि हे माता, आप मेरी लाज रखना। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून में बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई थी और वह एकदम चिल्ला कर पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बुढ़िया माई की चारपाई के पास आ पहुँचे। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रख रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातिन ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का एक बर्तन रख दिया। तब वही जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला। अब वह सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये तो बुढ़िया माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चल कर इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठ खड़ी हुई और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा नहीं दिखाई दे रहा था। वह सोचने लगी, फिर यह मुर्गा भला क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों बोला? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उसका मन भी बेचैन होने लगा। आखिर उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा हो या मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाही, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके गिलास लेकर पानी का बुढ़िया माई के पास आ गई और कहने लगी कि बुढ़िया माई, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था,
किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत पी सकती हूँ और फिर चुपचाप वापस अपनी खाटपाई पर लेट जाऊंगी। जैसे ही उसकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी भरे कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर बाद उस कुएं में हाथ पांव चलाती जा रही थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर बाद उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही है। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उसके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बुढ़िया माई ने पानी नहीं पिया और अपनी चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय रह गया था। यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन बूढ़ी माई को किसी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उसने जल को ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माई ने स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हुई और उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उसका घर भरा और उसी दिन 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से